वेलकम है आप सभी का लॉजिक स्टडी में। आज हम लोग कवर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल 2022 में जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसी से संबंधित। और आज की वीडियो यूपी ट्रिपल एससी में पिछली परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सभी की एक सीरीज अब चलेगी जो आपकी एग्जाम्स के लिए अति संभावित प्रश्न ये होने वाले हैं। आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन फंसेंगे। और यहाँ पर आपको एक बुक दिख रही है। सबसे पहले आपको 10 सेकंड में आपको इस बुक के बारे में बता दूं, क्योंकि ये जो सीरीज चलेगी मैं इसी बुक से आपको कराने वाला हूँ। बहुत ही प्यारी सी बुक है। इस बुक की मैं बात कर रहा था वो है चक्षु पब्लिकेशन की किताब, आपको सामने यहाँ पर दिख रही है, जिसमें आपको 1100 से प्लस क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर देखने को मिलेंगे। और आज का सेशन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। 2019 का मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा। एसआरआर पब्लिकेशन की किताब है, तो आप धोखे में मत रहिएगा, एसआरआर पब्लिकेशन की किताब लीजिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखा दूँ कि जो बुक है ना उसकी सबसे खास बातें क्या है कि हर एक चीज़ आपको यहाँ पर इंक्लूडेड एक ही में मिली हुई नहीं दिखेंगी, सब कुछ अलग अलग। जैसे चकबंदी के बारे में पढ़ना है अलग पढ़िए, राजस्व ग्राम के बारे में पढ़ना है आप अलग पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर विषय सूची भी आप देख सकते हैं, लेकिन आपको जो मेन चीज दिखाने वाली है ना इस बुक की, वो चीज मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो, जैसे कि मान लो ये पहला चैप्टर है। अब आपको मान लो पढ़ना है उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का पूरा पहला चैप्टर। अब आपको पढ़ना है राजस्व विभाग के बारे में। तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एक ऐसे थियरी के फॉर्म में लिख के दे दिया, ऐसे ऐसे करके लिख दिया कि आप उसमें खोजते रह जाओ। नहीं, ये जो बुक है इसको आप देखो, एक एक पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। जब हम कोई भी चीज़ पॉइंट से पढ़ते हैं ना तो वो चीज़ हमारे दिमाग में जल्दी सेट होती है और हम पढ़ते हुए बोर भी नहीं होते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, इस बुक की खासियत है। और आपको इसमें से 1100 से प्लस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखने को मिलेंगे। आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने ज्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इस बुक को लेना हो तो आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वहां से भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और आपको बता दें कि उसी बुक में से सारे के सारे क्वेश्चन को मैंने टाइप करके रखे हैं जो पिछली बार यूपी ट्रिपल एससी का कोई सा भी एग्जाम हुआ है उसमें आए हुए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 1 लाइनेड क्वेश्चन के फॉर्म में कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। आपको पता होगा ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है सभी एग्जाम में। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपका है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यह है क्रिस्टल अवार्ड 2020। ये भी क्वेश्चन 2019 में जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। तो क्रिस्टल अवार्ड 2020 किसको दिया गया है, दीपिका पादुकोण को दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स की नीति के जन्मदाता कौन है, ये हैं लॉर्ड डलहौजी साहब। ठीक है, आगे बढ़े भाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर गैरिस सोबर्स अवार्ड। सर गैरिस सोबर्स अवार्ड किसे दिया गया है, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन, बेन स्टोक्स को दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। कैंसर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है, 19वीं रैंक है कैंसर इंडेक्स भारत में। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है, आपको पता होगा। गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर किसकी परत को चढ़ाते हैं, तो उसमें जिंक की परत को चढ़ाते हैं, Zn, जिसको हम लोग सिंबलिक करते हैं, तो जिंक की परत को चढ़ाते हैं। गंगा नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से हुआ है, ये हुआ है गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। इस बात को भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है। हर एग्जाम में, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम देने जाएं, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दें, चाहे रेलवे का, हर जो भी नए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनते हैं उनके पूछे जाते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, या फिर जो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं उनके पूछे जाते हैं। तो ब्राज़ील का संबंध भारत से बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ब्राज़ील के पूछा गया राष्ट्रपति कौन है, जायर मेसियार बोल्सोनारो। ठीक है, ये राष्ट्रपति हैं ब्राज़ील के। नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच मान कितना है। ये क्वेश्चन तो मतलब देखते ही आ जाना चाहिए, 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। ठीक है, आगे बढ़ें। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी, मोहनजोदड़ो आपको पता होना चाहिए, मोहनजोदड़ो खुदाई किसने की थी, आर डी बनर्जी साहब ने की थी। और कब की थी अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, ये भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्ट्रॉय का एंटोनिम्स, मतलब कहने का यह है कि भाई डिस्ट्रॉय का विलोम पूछ रहा है। हिंदी में था तो मुझे लिख नहीं पाया मैं, तो एंटोनिम्स लिख दिया मैंने। उल्टा बता दो डिस्ट्रॉय का। डिस्ट्रॉय मतलब होता है खत्म होना, और इस्टेब्लिश मतलब क्या होता है, किसी की स्थापना करना। तो यही इसका क्या हो जाएगा, विलोम होगा। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है, हरियाणा के सीएम कौन बने हैं। सीएम आपको हर एक स्टेट के जरूर याद होने चाहिए। एक क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल में पूछा ही पूछा जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो मनोहर लाल खट्टर साहब बने हैं हरियाणा के सीएम।
प्रियंका चोपड़ा को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? देखो, इनको असम का बनाया गया है, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल का बनाया गया है और यूनिसेफ का भी बनाया गया है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो प्रियंका चोपड़ा 3 चीज़ों में है, असम की हैं, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल की हैं और यूनिसेफ की हैं। ठीक, आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? तो ये आपको पता होना चाहिए, शेर शाह सूरी, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड भी बोलते हैं, क्योंकि ग्रैंड ट्रंक को किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने बनवाया था। पहले ग्रैंड ट्रंक का जो नाम था वो NH1 हुआ करता था, उसके बाद सरकार ने क्या किया, इसको बदल करके NH2 कर दिया। ठीक, ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब अर्थली पूछा था, अर्थली का एंटोनिम्स क्या होता है, यानी कि विलोम क्या होगा? तो क्या होगा? स्पेसिफिक, कोई एक विशेष की बात करी जाती है। ठीक, आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन तो मतलब जानना ही है, CPU को बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कभी कभी आपके एग्जाम में क्या पूछता है, ये पूछ लेगा कि जैसे CPU दे देगा, इसमें पूछ लेगा P का मतलब क्या है, तो आपको जब पूरा पता होगा तभी आप बता पाओगे। तो P का मतलब होता है प्रोसेसिंग। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर आपके बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो मधुमेह हो जाता है, जिसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं और बहुत सारे लोग इसको शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसको दिया गया था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। करंट अफेयर्स के जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो दादा साहब फाल्के किसको दिया गया था 2020 का? अमिताभ बच्चन साहब को। ठीक, आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये राजस्थान से संबंधित है कालबेलिया नृत्य। आपको नृत्य के बारे में भी पता होना, जितने फेमस डांस होते हैं वो भी आपको जरूर पता होना चाहिए। दीप्ति साई प्रणीत किस खेल से संबंधित है? ये आपकी बैडमिंटन से संबंधित है, दीप्ति साई प्रणीत। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 ये दिया गया है इन्फोसिस को। UPSSC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये किसको दिया गया था? इन्फोसिस को। भारत की नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है? देखो, जिस भी क्वेश्चन में पहला लग जाता है वो क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो पहली महिला पायलट कौन थी? ये है शिवांगी सिंह। ये क्वेश्चन SSC CGL में पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020। अब राजीव गांधी खेल रत्न का अवार्ड का नाम बदल दिया गया है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड अब इसको हम लोग बोलते हैं। 2020 कितने लोगों को दिया गया था? 5 लोगों को दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के CAG कौन बने, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन बने हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। इनका नाम इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आर्टिकल 370 हटा जम्मू कश्मीर से, तो जो सबसे पहले LG बनाए गए जम्मू कश्मीर के, वो बनाए गए गिरीश चंद्र मुर्मू, इसलिए इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शांत घाटी कहां पर है? सैलिएंट वैली कहां पर है? ये आपका केरल में है, पता होना चाहिए। संविधान के निर्माता कौन है? ये डॉक्टर अंबेडकर। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है संविधान के निर्माता के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात कहां पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात कहां पर है? ये आपका मध्य प्रदेश में है। UPSSC 2019 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, WHO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये शायद नाम यहां पर थोड़ा गलत लिखा गया है WHO को। अगर आपको पता है तो WHO के वर्तमान इस समय कौन है अध्यक्ष, जरूर कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ब्रेल दिवस ये बनाई जाती है 4 जनवरी को। देखो, ब्रेल क्या चीज होती है? ये एक तरीके से 6 बिंदु बने होते हैं। ब्रेल ये एक तरीके की लिपि होती है, जो लोग देख नहीं सकते ना, वो इस 6 बिंदु रहती है, इस तरीके से ब्रेल होती है, उसको टच करके वो पढ़ते हैं, वही होता है ब्रेल। तो ये जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके लिए है ये दिवस मनाया गया है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। जो अपना भारत था वो 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए जो गोवा था ना वो पुर्तगालियों से 19 दिसंबर 1961 को आज़ाद हुआ था। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विधानसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 170 में दिया गया है विधानसभा का वर्णन 2019 UPSSC जूनियर असिस्टेंट। आगे बढ़ें। लोटस टेम्पल कहां पर स्थित है? ये आपका दिल्ली में स्थित है। जो बड़े बड़े कोई भी जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो स्क्रिप्चुअल्स होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। जो बड़ी बड़ी मंदिर है, फेमस मंदिर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टैटिक जीके के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? ये की थी
कुली कुतुब शाह ने की थी हैदराबाद की स्थापना। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये आपका भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? 1290 में हुई थी खिलजी वंश की स्थापना। 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को कहां पर रखा गया था? रंगून में रखा गया था, जो कि कहां पर है एट प्रेजेंट टाइम में? बर्मा में है रंगून, और वहीं पर रखा गया था बहादुर शाह जफर को। आगे बढ़ें। चलो भाई, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो इस समय ये चीज गलत लिखी हुई है। अगर आपको पता है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है कि टाइपिंग करने में मुझे दिक्कत हुई, देख कुछ और रहे थे, टाइप कुछ और हो गया। ठीक है, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लाइसोसोम्स को कहा जाता है आत्मघाती थैली। ठीक, आगे बढ़ें। इथोपिया सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये किया था चाइना ने किया था। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा बुद्ध मंदिर कहां पर स्थित है? ये आपका इंडोनेशिया में स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा बुद्ध मंदिर। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सबको पता होना चाहिए, सौरव गांगुली साहब हैं। ठीक, आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चाणक्य नीति पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है चाणक्य नीति की पुस्तक। भतियाली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश। ये आपका यूपीएससी आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है। भतियाली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आपका उत्तर प्रदेश। ठीक, आगे बढ़ें। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बोला जाता है कांडला बंदरगाह को। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ये उस टाइम पे एट प्रेजेंट टाइम पे आनंदीबेन पटेल थी, क्योंकि ये 2019 से पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था एट प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश की राज्यपाल ये नहीं है। अगर आपको पता है तो नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। थोड़ा सा करंट अफेयर्स का ऐसा इशू है कि उस टाइम पे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन मैंने इसको इंक्लूड किया, तो वहां पर जो चीज लिखी हुई थी मैंने एज इट इज टाइप कर दी। तो अगर आपको पता है तो नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। बर्न सुगर पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं अवनी दोषी साहब। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये किया था चंदेल शासक ने कराया था खजुराहो के मंदिर का निर्माण। नागालैंड की राजधानी क्या है? ये आपको पता होना चाहिए, कोहिमा है। ठीक है, और एक चीज और नागालैंड के बारे में आपको बता दूं, जो नागालैंड की आधिकारिक भाषा है ना वो है इंग्लिश। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स 2019। देखो ये जितने पेपर्स मैं आपको करा रहा हूं 2019 और 20 के पेपर्स हैं जो आपके यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए थे। तो ये इसीलिए जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उसको अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो मिस यूनिवर्स 2019 किस देश की थी? ये दक्षिण अफ्रीका की थी। ठीक, आगे बढ़ें। नेक्स्ट है यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो उस टाइम पे भी वही थे, आज भी वही हैं, प्रदीप कुमार जोशी साहब। चीफ डिफेंस ऑफ आर्मी भारत के कौन थे? अभी हाल ही में इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये कौन थे? सबसे पहले सीडीएस विपिन रावत सर। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी साहब है। नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये आपकी गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक नदी। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? पता होना चाहिए, 1576 ईस्वी में। कोच को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है जो कोच होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट है एड्स की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग एलिशा टेस्ट बोलते हैं, ये एड्स की जांच के लिए किया जाता है। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को हर साल एड्स दिवस मनाया जाता है। 5 ग्रेट लेक कहां पर स्थित है? आपका अमेरिका कनाडा के बॉर्डर पर है 5 ग्रेट लेक। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है कि कनिष्क के पिता का क्या नाम था? तो ये विमाकड-फिसिस था कनिष्क के पिता का नाम, विमाकड-फिसिस। सीबीएसई के चेयरमैन कौन है? यह है मनोज आहूजा। उस टाइम पे भी वही थे और आज भी मनोज आहूजा साहब ही हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? ये आपके केपी शर्मा कोहली उस टाइम पे हुआ करते थे। और इस टाइम पे मैं आपको बता दूं कौन है, शेर बहादुर दौबा। ठीक है, शेर बहादुर दौबा साहब हैं, कौन है? नेपाल के प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री। 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? पीटर हैंडका ने जीता था 2019 का साहित्य का अवार्ड। तो ये सारे को सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर पसंद आए होंगे। जो बुक मैंने आपको दिखाई है, बुक आपके सामने यहाँ पर देखें, 3 की 3 यहाँ पर गाइड आपको दिख रही हैं। इनकी हर एक एग्जाम की गाइड भी अवेलेबल है, तो आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हैं इनकी गाइड भी परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को करिए लाइक। आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। कुछ भी पूछना हो इस सेशन के बारे में या फिर इस बुक के बारे में तो नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा, आपको मैं वहां पर रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।